सीरियल की टीआरपी बढ़ाने के लिए एक बार फिर अंजलि अवस्थी कोर्ट में वापस आ गई हैं और इस बार उनका नया अंदाज दर्शकों के लिए बेहद अनोखा और रोमांचक होने वाला है। अंजलि इस बार अपने केस को जिस तरीके से पेश करने वाली हैं वह पूरी तरह से अलग और चौंकाने वाला होगा। कोर्ट में प्रवेश करते ही उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जिससे किसी को यह अंदाजा नहीं है कि वह किसके खिलाफ केस लड़ने आई हैं और उनका उद्देश्य क्या है। कोर्ट हॉल में एक रहस्यमय सन्नाटा छा जाता है, जैसे हर दीवार उनके फैसले की गवाही देने वाली हो। जज साहब के सामने अंजलि स्पष्ट करती हैं कि 22 साल पहले उनके पति का खून हुआ था और उस समय कानून की आंखें बंद थीं, जिससे गुनहगार बच गए। अब वह उन सभी को सच की रोशनी में लाना चाहती हैं और उसी कोर्ट के खिलाफ केस फाइल करना चाहती हैं, जिसने 22 साल पहले उनके पति के मामले में उन्हें न्याय नहीं दिया था। यही वह कोर्ट है जिसने उनके पति के हत्यारे को बचाया और अंजलि के लिए न्याय की राह बंद कर दी। सवाल ये है कि क्या कोर्ट उनकी अपील को मान पाएगा और उनका केस रजिस्टर होगा। केस शुरू होते ही अंजलि यह साबित करने में जुट जाती हैं कि उनकी बेटी आरती ने अभय सिंह राजपूत पर गोली नहीं चलाई थी। यह एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अब तक सभी मान रहे थे कि आरती ही इस अपराध की जिम्मेदार हैं। कोर्ट में पेश होते ही अभय सिंह राजपूत होश में आते हैं और अपनी याददाश्त से यह साबित करते हैं कि अंधेरे की स्थिति में कोई और उनके ऊपर गोली चला सकता था। अंजलि ने इस चालाकी से दिखाया कि किस तरह अंधेरे और भ्रम का फायदा उठाकर कोई और व्यक्ति अपराध कर सकता था। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन इतना प्रोफेशनल था कि उसने एक गोली इतनी सटीक तरीके से चलाई कि अभय की जान तो खतरे में आई, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। इसके पीछे गिनी सिंह राजपूत का नाम सामने आता है, जो इस साजिश के मास्टरमाइंड थे। गिनी सिंह राजपूत कौन हैं? वे रानी मौजूमदार के सहयोगी हैं और उनके हाथ पुलिस और समाज के कई उच्च अधिकारियों तक जुड़े हुए हैं। गिनी सिंह राजपूत ने यह सुनिश्चित किया कि मामला इतनी चालाकी से रचा जाए कि दोष साबित करना लगभग असंभव हो। अंजलि इस मामले में अपनी अद्भुत रणनीति के जरिए यह भी साबित करती हैं कि बंदूक वास्तव में आरती के हाथ में थमा दी गई थी, जबकि असली अपराधी कहीं और था। कोर्ट में पेश किए गए सबूत और गवाहों के बयान से यह खुलासा होता है कि इस साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं और कितने शक्तिशाली लोग इसमें शामिल थे। कोर्ट हॉल में हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि अब तक जिनको दोषी समझा गया था वे निर्दोष साबित होने लगते हैं। अंजलि की चालाकी और बहादुरी के कारण धीरे धीरे यह साबित होता है कि सच में न्याय की राह कठिन होती है, लेकिन असंभव नहीं। कोर्ट में गिनी सिंह राजपूत और उनके साथियों के खिलाफ सबूत जमा होते हैं। इसके बाद रानी मौजूमदार और उनके सहयोगी दामोदर मौजूमदार तक पहुंचते हैं। अंजलि इन सभी को सलाखों के पीछे भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देती हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि क्या सभी विलन सलाखों के पीछे चले जाएंगे? क्या इससे नई कहानी शुरू होगी? अभी भी कई दुश्मन बाकी हैं जिन्हें अंजलि को अपने संघर्ष और न्याय की राह में हराना है। राजपूत हाउस की बेटी और बहू बनते बनते क्या वह अपने पति के हत्यारे से बदला ले पाएगी? क्या युवराज ठाकुर को उसकी साजिशों और गुनाहों के लिए सजा मिलेगी?